नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल भी पूरा हो गया है। इतने साल में पीएम मोदी ने विपक्ष की रणनीति की हवा ही नहीं निकाली, बल्कि उसे हराया भी और तोड़ा भी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक में बीजेपी ने जहां अपनी रणनीति का लोहा मनवाते हुए कहीं जीती तो कहीं मजबूत हुई। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान गठित विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी हवा निकाल दी। केजरीवाल दिल्ली से साफ हो गए। लोकसभा में जिस महाराष्ट्र में विपक्ष काफी मजबूत दिख रहा था, उसे विधानसभा चुनाव में पटकनी दे डाली। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ी हार मिली। गठबंधन तो जीता, लेकिन कांग्रेस सरकार से दूर रही। वहीं बीजेपी ने ऐतिहासिक रूप से मजबूती हासिल की है। तो कैसे 11 साल में विपक्ष बेनकाब हुआ, विपक्ष कैसे हारा, आज विपक्ष की रणनीति कैसे फेल हुई है, इन 11 सालों में इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, विपक्ष ने क्या कुछ पाया? देखिए, इन 11 सालों में जो सबसे बड़ा एक मुद्दा विपक्ष को लेकर के रहा, 2024 तक तो था ही कि हिंदुस्तान में मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। ये कौन कह रहा है? ये कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम, उसने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को हराना तो दूर हो गया, आपने सरेंडर कर दिया। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को इस तरीके से उस चक्रव्यूह में आपने बांध दिया कि जहां बात होनी चाहिए वे मोदी को हराएंगे। बात क्या हो रही थी? बात हो रही थी इस देश में थोड़ा मजबूत विपक्ष चाहिए। इट वॉज अ सरेंडर एंड इट इज अ सरेंडर। क्यों? फ्लैशबैक पे चलते हैं। 2014 आया और 14 आते ही सब लोगों ने कहा ये कौन आदमी आ गया, ये गुजरात से उठ के आया है, इसको दिल्ली का कुछ पता ठिकाना नहीं है, कैसे सरकार चलेगी, कैसे विदेश नीति चलेगी, क्या अर्थशास्त्र तो उसको पता ही नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। दबाव डालो, दबाव डालो, इतना दबाव डालो कि वो बिल्कुल अनपरफॉर्मिंग सरकार जो है वो बन जाए। तो आपने क्या किया? मीडिया उस समय 2014 में वही थी। सारे लोग, चाहे वो बड़े बड़े टीवी चैनलों के जो एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, नॉन एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी मोदी गैंग जो है हर जगह बैठा हुआ था, वो नैरेटिव चलाता था। आपको याद है? सरकार बनी नहीं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया। ये नाम तो बाद में आया 2016 में, लेकिन आप देखिए तुरंत सारे लोग कहने लग गए भाई अवार्ड वापसी गैंग आ गया, इंटॉलरेंस बढ़ गया। किया ना? कितने लोग थे 2014 से पहले बोलते थे कि अगर मोदी जीत गया तो मैं देश छोड़ दूंगा। कई सारे इस तरह के जिसको कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल फूल्स, जिनको डेमोक्रेसी में नहीं, मोदी से घृणा करने वाले लोगों को डेमोक्रेसी में आस्था नहीं है। वो अपनी हेकड़ी, अपने विचार, अपने संगठन, अपनी चीजों को थोपने को वो डेमोक्रेसी बताते हैं। जनता जम के वोट कर रही है और आप ये मीडिया मैनेजमेंट पे, वो फलाना कोई शायर था, डेथ हो गया, भगवान भला करे, हैं कि मैं अवार्ड वापस कर दूंगा। आज भाई कोई अवार्ड वापस नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई मैं अवार्ड वापस कर दूंगा, माल खा गया आपने। भाई अवार्ड वापस के बाद अवार्ड के साथ पैसे भी मिलते हैं, वापस करो। किसी ने नहीं किया। देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, पुराने केसेस निकालते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को जेल में डालने के लिए सोनिया गांधी और उसके चट्टे बट्टों ने कौन कौन सी साजिश नहीं की। कोई दूसरा व्यक्ति होता, राहुल गांधी और गांधी परिवार जेल के अंदर डाल दिया गया होता, लेकिन यह काम प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया। जो चल रहा है, जो सिस्टम है वो चल रहा है।
कोई नए केसेस जो है कि राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के वो बाद में नहीं लगे, जो चल रहा है यूपीए के दौरान से ही चल रहा है। ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है वो तो पुराना ही चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है पुराना केस निकालो, तो जस्टिस लोया को डेथ का मामला उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के डांट खा करके आपको वापस आना पड़ा। अच्छा ये भी नहीं चला। अच्छा एक काम करते हैं, शुरू करते हैं छात्रों का आंदोलन, है ना। ओ कोई भीमुला, है ना, बेमुला का केस आ गया हैदराबाद से, है ना, कि भाई दलितों के खिलाफ वो मालूम चला कि वो आप इतने डेस्परेट हो गए कि एक ओबीसी को आपने दलित बता दिया। हाँ। कास्ट सर्टिफिकेट उसका जो है, और उसने लिखा कुछ और, लेकिन वो मीडिया का तंत्र। लेकिन तब तक धीरे धीरे समय बदलने लग गया, सोशल मीडिया भी आ गया, और इनके झूठ प्रपंच जो है वो, तो प्रधानमंत्री मोदी इन सारे अटैक को झेलते रहे। उसके बाद पॉलिटिकल फाइट शुरू हुआ। ये अभी तक विपक्ष क्या कर रहा था, ये सारे मुद्दे जो मैंने बताए वो साइड से अटैक करो, लेकिन ऐसा लगा कि भाई अब अटैक नहीं हो सकता, तो राहुल गांधी सामने आ गए। वो बन गए कि भाई राफेल में जो है घुसखोरी हुई है। देयर आर एन नंबर ऑफ, फिर ये नहीं हो सका तो बस चलो भाई अब तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी गड़बड़ है, तो अब एक काम करते हैं कि बाहर से पैसे लेकर के आते हैं जी। अभी मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका जल रहा है वही नेवल रॉय सिंघम जो यहाँ न्यूज़ क्लिक अभिसार वाले यूट्यूब चैनल को पैसे देता था, वही पैसा दे रहा है अमेरिका को जलाने में भी। यही लोग शाहीन बाग के पीछे, यही लोग किसान आंदोलन के पीछे। तो क्या वो स्ट्रेटजी लोगों ने बदली? स्ट्रेटजी इस तरीके से बदली कि अब आंदोलन करते हैं, तो शाहीन बाग किया, ये किया, वो किया, जनता इनके साथ नहीं आई। तो आप देखिए कि एक के बाद एक इन लोगों ने प्रपंच किए, लेकिन प्रधानमंत्री को वो घेर नहीं पाए। और प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री ने विपक्ष को हेड ऑन लिया। पूरे देश में बवाल मचा जब आर्टिकल 370 लेकर के आ गए, और अमित शाह जब गृह मंत्री बनकर के आए तो ये सरकार थोड़ी और भी बलशाली हो गई। आपने फैसला ले लिया ट्रिपल तलाक के ऊपर, आपने फैसला लिया डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, इकोनॉमिक फैसले भी लिए, और डिमोनेटाइजेशन में पूरा देश तहस-नहस, ऐसा लगा कि बवाल। उसकी अभी भी स्टोरी सामने नहीं आई है कि किस लिए, किस तरीके से आपने ये सारा काम किया। आप जीएसटी लेकर के आ गए, आप जो है जनधन योजना, वो सारी चीजें। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के इतना गरीबों के लिए काम कर, सबसे बड़ी चीज यही है कि आप गरीब हैं तो आपको खाना भी फ्री मिल जा रहा, घर भी फ्री मिल जा रहा, उसमें भी घर बनाने के लिए भी पैसे मिल जाते हैं, बाथरूम के लिए मिल जाता है, एजुकेशन आपका फ्री है, अब आपका हेल्थ फ्री है, इंश्योरेंस मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस। आप देखिए कि आपके लिए कितनी सारी सुविधाएं हो गई। आपके घर बिजली आ गई है, आपके घर नल से पानी आ गया है, कुछ बचा है, सड़कें आ गई है सुदूर गांव में। ये 10 साल में ये काम हुआ है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अब तक जितनी भी सरकार आई, ये कहने के सोशलिस्ट है तो ये है तो वो है, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाली सरकार ये मोदी सरकार बनी। और इसीलिए ये जो विपक्ष है वो मुद्दे उठाता तो है, वो फेल हो जाता है। आज की स्थिति क्या है? कांग्रेस पार्टी जो पहले एकमात्र नेशनल पार्टी हुआ करती थी, आज चंद हाथ पे आप गिन लेंगे कि जहां इनकी अपनी सरकार है। अभी कहां सरकार है इनकी? 2 जगह अपनी ओन सरकार है, एक हिमाचल में है और एक कर्नाटक में है। उसके अलावा अपनी सरकार, बाकी सब तो पिछलग्गू है, आप पीछे पीछे जा रहे हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो झारखंड हो, है ना, चाहे वो तमिलनाडु हो, और जहां आपकी सरकार है वहां परफॉर्मेंस जीरो। मैंने ये बातें क्यों किया? आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति का एक पूरा फ्रेमवर्क बदल दिया। परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी 11 साल सेलिब्रेट कर रही है, तो 11 साल तो 10 साल यूपीए की सरकार रही,
सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बचा है उनके पास? नहीं। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप स्टिक नहीं कर पाया। 1 नंबर 2, आपकी जहां सरकार है तो आज मालूम चल रहा है कि इंदिरा भवन के अंदर मीटिंग चल रही है कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री को हटाओ, और ये खुद बता रहे हैं भाई क्यों हटाओ, तो मुख्यमंत्री भी हटाओ और 10 मिनिस्टर की भी लिस्ट बन गई कि उसको भी हटाया जाएगा। कल तक खबर आ जाएगी उसकी। क्यों हटाया जाएगा? कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे मंत्री जो है वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करते, वो तो ऑफिस भी नहीं जाते। आप स्पीकर बदल रहे हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है वो चेयरमैन को आप बदल रहे हो, तो आप एक तो विपक्ष हिंदुस्तान का अस्त व्यस्त है और प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से मस्त है जी। कारण मेहनत, लगन, देश को आगे ले जाने का कमिटमेंट, नीयत और इन सब चीजों के साथ आप परफेक्ट नीति के ऊपर काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज यहां है और कांग्रेस पार्टी वो रसातल की ओर जा रही जी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 11 साल पहले एक सत्ता के गलियारों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की तूती बोलती थी, लेकिन मोदी युग के आते ही हवा का रुख पूरी तरह से बदल गया। नरेंद्र मोदी ने राजनीति को जमीनी मुद्दों से जोड़ा। घर घर शौचालय, हर हाथ को काम, हर गांव में बिजली, हर गरीब को सम्मान। विपक्ष के पास इनका कोई जवाब ही नहीं था। कांग्रेस घोटालों में उलझी रही और बाकी दल जाति और धर्म की राजनीति में। 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष के लिए आखिरी दाव था। इंडिया नामक गठबंधन भी बना, प्रचार में बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन जमीनी सच्चाई ये रही कि ये गठबंधन नीति विहीन और नेतृत्व विहीन रहा। 11 सालों में विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो गया। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।